बड़े भक्ति भाव से आरती करेंगे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। जिनको ज्ञानी बनना है, जिनको समझदार बनना है, जिन्हें यश चाहिए, जिन्हें सम्मान चाहिए, जिन्हें कुछ नेक कार्य करने हैं, उनको सरस्वती माता का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। ज्ञानी कैसे बना जा सकता है? किसी की अभिनय करके, किसी की आराधना करके ज्ञानी नहीं बना जा सकता। किसी की आपको ज्ञान है, लेकिन ज्ञान को छुपा करके ज्ञानी नहीं बना जा सकता। किसी को कुछ आता है, आपको कुछ आता है, आप चाहते हो कि आपके ऊपर सरस्वती माता की कृपा बनी रहे, आप एकदम ब्रिलियंट कहलाए जाए, आप इंटेलिजेंट कहलाए जाए, आपको दुनिया बड़े नाम से, बड़े गौरव और बड़े सम्मान से आपका नाम ले, चाहते हो तो आपको ये काम जरूर करना है। पहला काम, अगर आपको कुछ आता है और कोई सामने वाला आपके पास आ गया कि मुझे ये चीज बता दो, मुझे ये सहयोग दे दो, उसको जरूर दे देना, उसको बता देना। कुछ लोग होते हैं, साधु संत भी होते हैं, यहाँ पे सारा सर्कल है, यहाँ कोई एक की बात नहीं कही है। अगर अपने मिले हुए ज्ञान को छुपाते हो, अगर अपनी विद्या को छुपाते हो, वो विद्या, वो ज्ञान, वो ताकत, वो शक्ति, जो शक्ति भगवान ईश्वर ने तुम्हें बख्शी है, अगर उस शक्ति को आप छुपा जाते हो, वो शक्ति एक दिन खो जाती है, वो शक्ति एक दिन विलुप्त हो जाती है, वो शक्ति आपके पास बचती नहीं है। इतनी छोटी छोटी बात का भी ध्यान रखना कि अगर रसोई घर में कोई विशेष डिश आपको बनानी आती और कोई आकर के आपको कहे कि ये आता है क्या, ये टेक्निक, ये तुम्हारे हाथों से टेस्टी बनती है, कैसे बनाते हो? और कभी कभार इंसान अपने स्वार्थ में क्या कर, महिलाएं क्या करती हैं, छुपा जाती हैं, वो पूरी तरह से बात बताती नहीं है। उसकी वजह से भी आपने अपने ज्ञान की मिली हुई चीज का आपने अपमान कर दिया। परमात्मा कहते, सरस्वती माता कहती है, बांटने से बढ़ता है। जितनी भी देवियां हैं ना, ये देवियां हमेशा चंचल होती हैं। अगर आपने इसको सकारात्मक रूप से यूज नहीं किया, ये चंचल फिर फिसल जाएंगी हाथ से, तो इन्हें संभालने के लिए इन्हें बांटना पड़ता है, चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे वो सरस्वती हो। अगर बांटोगे नहीं, अगर दोगे नहीं, अगर आपने सोचा कि नहीं मेरा ये भजन किसी के पास ना चला जाए, ये साधु संतों में बीमारी बहुत है। साधु संत रिकॉर्ड नहीं करने देते प्रवचन को, साधु संत लिखने नहीं देते प्रवचन को। शायद कहीं ना कहीं यहां पर भी साधुओं ने ज्ञान पाकर के उस ज्ञान को ऐसे कैद कर लिया। मेरे बंधुओं, एक समय आता है वो खो जाता है। वो जो ताकत, वो शक्ति जो भी तुम्हारे पास है, अगर तुमने उसका सदुपयोग नहीं किया, प्रकृति फिर दोबारा लौटा करके तुम्हारे पास वो देती नहीं है। आपके पास कामेंद्रियां हैं, पांच इंद्रियां हैं हमारे पास, ज्ञानेंद्रिय है हमारे पास 5। इन इंद्रियों का सही उपयोग कीजिए। छोटी छोटी चीज, आपको पता है कि ये कपड़ा कहाँ मिला है, आपको मालूम है कि ये बिजनेस कहाँ से आपने उठाया है, इस बिजनेस ने कहाँ से ग्रिप पकड़ा है। कोई आ गया व्यक्ति आपसे जानने के लिए और आपने उसको क्या कर दिया, गोलमोल गुमराह कर दिया। अरे मुझे नहीं पता, अरे मुझे तो पता नहीं, मुझे तो याद नहीं। सब याद है लेकिन याद नहीं कह करके आपने उस देवी का, उस सरस्वती माता का अपमान किया। कैसे प्रसन्न होगी सरस्वती माता? बच्चे स्कूल में जाते हैं, चुपचाप चोरी से किसी की पेन उठा ली, किसी की बुक चुरा ली, ऐसा काम किया जाता है। चुराने के बाद आपके पास वो चीज ठहरती नहीं है। याद रखना, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई बच्चा 4 दिन 10 दिन स्कूल में नहीं आ पाया, कोई बच्चा स्कूल में नहीं आ पाया तो बच्चों को क्या लगना,
एक बच्चा बीमार पड़ गया, स्कूल में नहीं आ पाया, तो बच्चों को उसकी हेल्प करनी चाहिए कि कोई बात नहीं, तूने काम नहीं किया, तू मेरे से सीख ले। आपने उसको दिया नहीं, आपने अपनी बुद्धि पर बहुत करुणा दिखाई, आपने सरस्वती माता को प्रसन्न किया। याद रखना, जो भी चीज आपके पास है उसे बांटना सीखो। बांटोगे नहीं ना तो वो चीज, आपने देखा एक समय ऐसा आता है कभी कभी अच्छे गायक जब रिहर्सल करना छोड़ देते हैं, जब अपनी वाणी, अपना गान बंद कर देते हैं, ऐसे गायकों को हमने देखा, सुना होगा आपने कि एक नंबर का गायक आज गा नहीं पा रहा। बहुत फिल्में भी देखी होगी आपने कि कभी सुपरहिट था और आज ऐसा हो गया क्योंकि उसने वो आराधना छोड़ दी। आज इसलिए अच्छे लेखक जब कभी चलते चलते कविता लिख दिया करते थे और आज वो अभ्यास छोड़ दिया, वो एक सरस्वती की विनय छोड़ दी और अभी जीरो हो गए। अच्छे बिजनेसमैन आज पता नहीं जीरो हो चुके हैं। क्यों हुए? क्योंकि खो दिया, जो मिला था खो दिया, मिले हुए का दुरुपयोग कर दिया। मेरे बंधुओं, मिले हुए का कभी दुरुपयोग करना नहीं। ये ईश्वर कहते हैं। आप किसी भी फील्ड में हो, आप सोचोगे सरस्वती माता हमारे लिए थोड़ी है, लेकिन हर व्यक्ति को सद्बुद्धि चाहिए, हर व्यक्ति को विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण के पास सब कुछ होने के बाद भी जब दुर्बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि आती है तो वो सोने की लंका राख हो जाती है, कोई कुछ नहीं बचता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, पहले पॉइंट पे जो आपके पास है उसे बांटने में कंजूसी करना मत। कंजूसी हुई तो समझ लेना कि आपको जीरो होने में टाइम लगेगा नहीं। दूसरी बात, आप सरस्वती की माता की आराधना किस कदर करते हो? आप देखो, हम बहुत बार अशातना करते हैं। आप कहते हो हम तो अशातना करते नहीं। न्यूज़पेपर आपके घर में, सभी के घर में आता है ना। न्यूज़पेपर पे सरस्वती के वो अंक अंकित होते हैं। उस न्यूज़पेपर में लपेट करके कभी कूड़ा नहीं डालना, उस न्यूज़पेपर को कभी कचरे के ढेर में नहीं फेंकना। कुछ लोग तो गंदगी उससे उठा लेते हैं, उस न्यूज़पेपर पे रख करके भोजन कर लेते हैं। न्यूज़पेपर नीचे बिछाने का ताकि आपका बेड गंदा नहीं हो। किस लिए बिछाते हो? ताकि आपकी चादर गंदी ना हो। और उसको जिसमें सरस्वती के शब्द अंकित है, आप उसको रखते हो और उसके ऊपर भोजन करते हो। और ताकि गंदगी, आप बताओ, जहां से विद्या मिल रही, जहां से नॉलेज मिलने वाली चीज है, आपने उसे ही दुरुपयोग कर लिया। किताबों का, फटी हुई किताबों का दुरुपयोग कर लेते हो। आप क्या कर, कभी ये नहीं सोचते हो कि इसका सुंदर निर्माण भी हो सकता है। हमने उसको कचरे में, हमने उसको किसी तरह से भाव में, इस तरह से नहीं करना है। कभी भी ऐसे सरस्वती देवी की आराधना करनी है तो कपड़े लिखे हुए वस्त्र नहीं पहने। कुछ लोग होते हैं, बहुत कुछ लिखा होता है। एक जगह तो बड़ी हैरानी हुई कि नवकार मंत्र लिखा हुआ वस्त्र आया और उसका बहुत जोरों से विरोध हुआ, क्योंकि अशातना। आप कभी कभी तो किसी चीज पर क्या बने होते हैं, भगवान की मूर्ति बनी होती है और वो कपड़े पहनते हैं। इन कपड़े में बहुत बड़ा हम अशातना कर रहे हैं, क्योंकि हम खाते हैं, हमारा शरीर कोई बहुत शुद्ध नहीं है, गंदगी, पसीना लगता है, वो लगता है। यानी सरस्वती देवी की अशातना होती है। जितना हो सके इन कपड़ों से बचो। कैसे कपड़े हम खरीद रहे हैं, उसके प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए कि कैसी चीजें हो सके कि वहां लिखे हुए शब्द, कोई भी लिखे हुए शब्द हो तो वो कपड़ा हम ना खरीदें, क्योंकि ऐसे ज्ञान का अपमान होता है, ऐसे ज्ञान की अवहेलना होती है। सरस्वती माता हम पर रुष्ट होती है, इस बात का ध्यान रखना। और एक, आज हम सरस्वती की आराधना करने के लिए बैठे हैं। सरस्वती की कथा, सरस्वती की आराधना, जिन शास्त्रों में बात आती है कि गुण मंजरी थी वो राजकुमारी और उनकी आंखें अंधी थी, उन्हें दिखता नहीं था, उन्हें सुनता नहीं था, वो कुछ भी नहीं कर पाती थी। यानी कि इंद्रियों से वो बहुत ज्यादा कमजोर थी, कोई भी इंद्रिय काम नहीं करती थी। और एक दिन वो बेटी थी राजा की, क्या, अब बहुत दुखी है राजा, बहुत परेशान है राजा, और जाकर के एक आचार्य के चरणों में गया, बोला गुरुदेव मैं बहुत परेशान हूं, मेरी बेटी जवान होने को है, लेकिन जवान बेटी बोल नहीं पाती, सुन नहीं पाती, आंखों से देख नहीं पाती, मैं क्या करूं गुरुदेव, ऐसा क्या कर्म हुआ और कैसे इस कर्म से मुक्ति मिलेगी? तो आचार्य ने बताया कि राजन, तेरी बेटी ने ज्ञानावरण्य कर्म का बंध किया हुआ है। बोला हाँ, ज्ञानावरण्य कर्म का बंध? बोला हाँ,
कैसे किया है? बोला सरस्वती की आराधना नहीं की, सरस्वती की आराधना की है। फिर पूछा गुरुदेव कैसे अशातना हो गई मेरी बेटी से, इसका निवारण क्या है? तो उस वक्त उस पल में आचार्य ने फरमाया कि सुनो, एक सेठानी थी, धन दौलत थी उसके पास, पैसे की कमी नहीं थी उसके पास, लेकिन उसने देखा उसके बच्चे जाते हैं स्कूल में और बच्चे थोड़े चंचल हैं। माँ बाप का फर्ज होता है बच्चे को पढ़ाना, लिखाना, समझाना, लेकिन वो एक दिन उन चंचल बच्चे ने शरारतें की और टीचर ने उन्हें मार दिया पढ़ने के लिए कि तुम पढ़ो, तुम पढ़ते नहीं हो, अपना जीवन पूरा का पूरा बर्बाद। और आजकल के माँ बाप कैसे हैं? बच्चा पढ़े नहीं पढ़े, मेरे बच्चे को हाथ मत लगा देना, मार मत देना। मतलब ऐसे माँ बाप ज्ञान की कहीं ना कहीं अशातना कर देते हैं। वो माँ को पता चला कि आज क्या किया, टीचर ने मेरे बच्चे को मारा। हाँ, और माँ को इतना क्रोध आया, इतना गुस्सा आया और इतनी गलत शिक्षा दी उसने। माँ ने बोला जब भी टीचर तुम्हें कहीं इधर उधर मिल जाए तो उसको मारना, उसको पीटना, उसका अपमान कर देना। और इतना क्रोध आया, आज के बाद तुम्हें स्कूल नहीं जाना। सारी की सारी किताबें फाड़ दी, फाड़ने के बाद आग में जला दी आग में। इतना घोर अपमान। लग रहा होगा आपको कि क्या है, कितनी बार कागज जलाए जाते हैं, कितनी बार कागज को आग, अब ज्ञान को आग लगा दो तो कहां कोई आपको सद्बुद्धि मिलने वाली है। पूर्व जन्म में ये काम किया, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके पिता जब देखो इसके पीछे पड़े रहते हैं, पढ़ पढ़ पढ़, ना होगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना काम ही निमट रहे। आज के बाद मेरे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, मेरे बच्चे किसी की मार खाने को थोड़ी है, मेरे बच्चे काम करने के लिए थोड़ी है। आप सोचना, अगर माँ के मन में ये आ जाए कि मेरे बच्चे किसी का काम करने के लिए थोड़ी है, जब देखो अगर टीचर ने पानी मंगवा लिया तो क्या गुनाह कर दिया। कुछ सोचने वाली बात है। इंसान सोचा मेरे बच्चे काम के लिए, मेरे बंधु अगर आज काम का नहीं बनाया ना, वो निकारे, वो बेकार बन जाएंगे, वो किसी के काम के नहीं रहेंगे। अगर आज माँ ने ऐसे गंदे संस्कार भर दिए कि मेरे बच्चे काम के लिए नहीं है, मेरे बच्चे किसी की डांट के लिए नहीं है, ये सोच भूल करके भी अपने दिमाग में मत रखना। क्योंकि जो भी चीज हमारे सामने आती है, वो हमें कुछ सिखा कर जाती है। इसलिए सीखना उस चीज से, अपने आप को इतना संभाल करके जीना। कभी भी बच्चों के प्रति आपके बिहेव से नेगेटिविटी उन बच्चों में ना पड़े। वो बच्चे जीवन भर अनपढ़ रहे, वो बच्चे जीवन भर अज्ञानी रहे। वो सोचा पैसा है, पैसे के दम पर जिंदगी नहीं चला करती मेरे बंधु। बहुत बार सरस्वती माता की वजह से इंसान को अपमानित होना पड़ता है कि कभी ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं हो तो 4 ज्ञानी लोगों में इंसान को बेइज्जत होना पड़ता है। इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी होता है। और ये जब अपमान किया तो आज उन्होंने कहा कि उसने दान तो दिया था, ऐसा नहीं है, वो दान करती थी इसलिए राजा के घर में जन्म लिया है। लेकिन दान करने के बाद भी फायदा क्या हुआ? सरस्वती की आराधना की, किताबें फाड़ दी और उसकी वजह से आज ये राजकुमारी होने के बाद भी उसकी आंखें नहीं, राजकुमारी होने के बाद भी वो सुन नहीं सकती, वो बोल नहीं सकती। फिर क्या फायदा हो राजकुमारी का? तो अब राजकुमारी को स्पंदन वो फील होने लगा कि मेरे से कहीं कुछ गलती हुई है। वो फीलिंग उसके भीतर में आने लगी। क्योंकि आपको पता है, आपको मालूम है, जब राजा ने ये बात सुनी तो राजा कहने लगा गुरुदेव मैं क्या करूं? तो उस वक्त सरस्वती माता की आराधना करने के लिए उस आचार्य ने बताया तो आज ज्ञान पंचमी का दिवस है बंधु, सबके सब अपना सब कार्य छोड़ करके आज के दिन इसकी आराधना जरूर करना। और आज के दिन करने के बाद एक संकल्प लेना कि अभी भूल से भी अगर कभी भूल हुई है तो हे माँ हमें क्षमा करना, क्योंकि बहुत जरूरी है। ज्ञान का दीपक हमारे भीतर में जलना बहुत जरूरी है। क्योंकि ज्ञान नहीं होगा तो हमारे भीतर में संवेदना ही नहीं होगी। और पता है ज्ञान हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है, ज्ञान नहीं हो तो बहुत बार इंसान को अपमान सहना पड़ता है। बहुत बार एक जवाई राजा घर में ससुराल में गए, बड़ा सूट बूट पहना हुआ, बहुत अच्छा पुराना जमाना था। पहुंच गए घर में और घर में जाकर के बाई चांस की बात एक तार आ गया, यानी लाइटर आ गया। पुराना जमाना, लाइटर का जमाना। अब सूट बूट पहना हुआ
और सभी महिलाएं, पुराना जमाना, महिलाएं ज्यादा पढ़ा नहीं करती थी। बोला जवाई जी आए हैं, बड़े पढ़े लिखे लगते हैं, चलो जाकर के उन्हीं से पढ़ा लेते हैं। अब जवाई गई और जवाई के हाथ में जब वो लेटर आया और जवाई नीचे गर्दन करके आंखों में आंसू भर के रोने लगा, क्योंकि जवाई ने कुछ पढ़ाई की नहीं थी। और रोने लगा तो सब लोग रोने लगे। लोगों को लगा कि कोई मर गया है, कोई अशुभ समाचार आया है। लोगों को लगा कोई अशुभ समाचार आया है। जवाई रोने लगा तो सब रोने लगे। और इतने में सब रोते रोते देखकर पड़ोस से एक पढ़ी लिखी महिला आ गई। महिला ने कहा कि भाई क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, हुआ क्या? बोला कोई मर गया है। बोला कौन मरा है? बोला ये तो पता नहीं है। तो फिर क्या हुआ? ये लेटर आया है। लेटर में पढ़ा और लेटर में पढ़कर देखा और कहा आई एम कमिंग गुलाब चंद जी। इसमें तो लिखा है कि मैं आ रहा हूं गुलाब चंद जी। इसमें रोने जैसी क्या बात है? अरे वो आने वाले हैं, आपको तो खुशियां मनानी चाहिए। आपके परिवार के एक सदस्य आ रहे हैं और आपको समाचार भेजा है उसने। बोला किसने कहा मर गया? बोला जमाई जी रो रहे थे। जमाई जी को बोला जमाई जी रो क्यों रहे थे आप? बोला मैं रो रहा था कि कॉलेज के समय में जब पिता ने भेजा था पढ़ने के लिए, काश इंग्लिश पढ़ लिया होता, काश दिमाग लगा के पढ़ लिया होता तो आज इतनी बेइज्जती सहने को नहीं मिलती। तो मूर्ख व्यक्ति को, जो अज्ञानी है, उसको बहुत बार ऐसा सहने को मिलता है। तो इसीलिए ज्ञान की देवी ने की आराधना उस गुण मंजरी ने की। गुण मंजरी ने आराधना की और आराधना करते करते, आपको बताऊं, ये ओम अस्सी आउसा नमः का जाप करते करते एक लड़की को आवाज आ गई थी। ये तो आज की अभी पंचम युग की बात बता रही हूँ। उस लड़की को हम बहुत अच्छे से जानते हैं हम लोग। एक महाराज जी के पास वो लड़की रहती थी। वो बोल नहीं पाती थी। उसको यही खड़े होकर के उसको बोला था जोर जोर से तू माला करेगी। वो ऐसे बोलती थी ओम अस्सी अब मैं ऐसे बोलती थी वो। लेकिन बोलते बोलते बहुत जोर लगा करके बोल पाती थी वो। धीरे धीरे आप यकीन नहीं करोगे, जो एक शब्द नहीं बोल पाती थी वो पूरा नवकार मंत्र आराम से बोलने लगी। यानी कि जब हम आराधना करते हैं तो आपकी जिंदगी में फूल अपने आप ही खिलते हैं, बड़े चमत्कार घटित होते हैं। ये बड़े बड़े राजा महाराजा या जितने बड़े बड़े जिन्होंने साधना की, साधु संतों ने, जितने आचार्यों ने साधना की, इतिहास उठा करके देखो तो आचार्यों ने सरस्वती की इतनी साधना की है, अपने आप ही लब्धियां प्रकट हुई हैं उस साधना से। लेकिन आजकल हम इसकी साधना को बिल्कुल भूल गए हैं। गुण मंजरी ने साधना की, साधना करने से उसकी पांचों इंद्रियां सुरक्षित हो गई। सोचो, अपने रोई, वो आंसुओं से रोई, माफी मांगी, पांचों इंद्रियां उसकी वापस शक्ति आ गई उस इंद्रियों में। और उसके बाद उसने दीक्षा अंगीकार कर ली, वो दीक्षित हो गई। क्योंकि दीक्षा के लिए भी संपूर्ण इंसान संपूर्ण लगता है। वो दीक्षा, बस ये कथा, ये कहानी ऐसे ही एक वरदत्त की कहानी है। इसी तरह से कथा कहानी ये आपके जीवन में भी सार्थक चमत्कार लेकर के आए। ज्ञान पंचमी की आपने बड़े भाव से, भक्ति से आराधना की और घर पे जाकर के भी शाम को 108 बार सामूहिक रूप से ओम ऐं नमः का जाप करना। आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए ओम शांति। आज के दिन आपको गरीब जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई की आराधना साधना करवानी चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। ज्ञान की देवी की आराधना आपके निमित्त से हो। आज किताबें जरूर बांटना, पेन बांटना। जो बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं और जिनके पास पैसे की कमी है, उनके लिए सहयोग जरूर करना। भगवान महावीर चरण में कोटि वंदन। यहाँ पर विराजित महासती जी, जगवती जी महाराज साहब तथा वत्सल जी महाराज साहब, इनके चरणों की कोटि वर्णम। अभी चातुर्मास का आखिरी पड़ाव चल रहे, तरी महाराज साहब को जिसको भी पगले करनी है तो महाराज साहब से एक नाम दो, बाकी कोई नहीं है। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, हमारे मीराबाई जी लुनिया लगातार तपस्या में अपना मन लगा कर के बैठी हैं। उस आत्मा को मैं नमन करती हूँ। और एक वो कहते हैं ना, यही लक्ष्मी का रूप और सरस्वती का रूप। और ऐसी आत्मा, मैं इनको कहती हूँ आप तो मरु देवी के जैसे हो, जिसको
वो कहते हैं हमेशा आपके जैसा जीवन जीना है, मुझे साधु बनना है। मैंने कहा आपका ऐसे ही कल्याण होने वाला है, आपका ऐसे ही कल्याण होने वाला है। ऐसी आत्मा उनके यहाँ पर 19 तारीख को एक अंतिम विहार यात्रा वो तीर्थ के रूप में हमें करना है और इनके यहाँ जाकर के पारने का महोत्सव हमें मनाना है। भगवान महावीर जब तप करते थे तब वहाँ पर सोने चांदी की 5 प्रकार की वृष्टि नहीं होती थी, लेकिन जहाँ जिस आंगन में पारना करते थे वहाँ पर 5 प्रकार की वृष्टि होती थी। तो पारने का बहुत महत्व होता है बंधुओं। सभी मेरे साथ इस तीर्थ यात्रा में जरूर शामिल होंगे। उस दिन हम आगम यात्रा निकालेंगे। क्या उस दिन आगम यात्रा निकालेंगे? और मेरा माँ हमारी तप ज्ञान गगन चंद्रिका, उनकी बहुत इच्छा है कि वो सारे आगम मेरे आंगन में आए। और इन्होंने इतना हमें हमारे लिए इतना समर्पित किया, इतना प्रेम दिया है और इतनी साधनाएं 4 महीने में की है। जो तप नहीं कर सकता वो तप का अनुमोदन करे। भगवान कहते हैं जो तप नहीं कर सकता वो तप का अनुमोदन करता है ना, तो उसके झोली में भी उतना ही पुण्य आता है उसकी झोली में। क्योंकि करना कराना और अनुमोदना, जैसे करना कराना अनुमोदना में मतलब गलत काम किया तो उसमें गलत काम में अनुमोदन भी कर दिया ना गलत काम का तो पाप है, लेकिन अच्छे काम में जिस अनुमोदन भी किया ना तो पुण्य है, निर्जरा है। तो आप सभी इस सुंदर कार्य में, इस तीर्थ यात्रा में जरूर शामिल होंगे। आगम तीर्थ यात्रा का उस दिन एक सुंदर आह्वान, अपने घर से बड़े बड़ी सुंदर सुंदर प्यारी सी प्यारी फूलों से यानी आर्टिफिशियल फूलों से सजी हुई टोकरियां लेकर के आएंगे। उस टोकरी में क्या आगम रखेंगे। बड़े भक्ति भाव से हम थोड़े यहाँ तक यात्रा करेंगे और यात्रा में हमें एक सुंदर आनंद आएगा। हमें एक ही फील करना है कि ये तीर्थ यात्रा है, ये आगम यात्रा है, ये आगम महोत्सव है। और ये तीर्थ यात्रा जब आप जाते हो ना इतना दूर दूर, और अगर ये भाव यहीं रख लिए ना तो यही तीर्थ का निर्माण है। ओके, मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो यही तीर्थ है। आपने चंगे मन से यानी अच्छे मन से तीर्थ की यात्रा की, आप समझ लें कि आपके चारों धाम हो गए। तो बस इन्हीं भाव से आपको और कोई सूचना पचखान, आज के दिन की पचखान, आज इकाशने बहुत सारे सरस्वती माता की आराधना के लिए बहुत सारे लोगों ने इकाशने किए होंगे। इकाशना पचखामी तिव्यंग प्यारंग असनंग खाइम सामनाथंग सत्संग मैत्रगं सस्मावत्यंग त्याग बोशरे बोशरे। इकाशना तप करने वालों को आज का उपवास पचखामी तिव्यंग प्यारंग असनंग पारंग खाइम सामनाथंग सत्संग मैत्रगं सस्मावत्यंग त्याग बोशरे बोशरे। उपवास तप करने वालों को, सरस्वती माता की आराधना करने वालों को, हाँ जी। और हाँ, आइंबिल, लंबी आइंबिल तपस्या में माँ मीराबाई जी, आइंबिल जिन शासन माता की, उनके ऊपर कृपा चलती रहे। आज हमारे जवाहरलाल जी मुत्था हमारे अध्यक्ष का भी आइंबिल है। हर हफ्ते का इन्होंने आइंबिल उठाया है। देखो धर्म में है ना, कर्म में, सभी चीज़ों में ये अग्रसर रहते हैं। इनका भी बहुत बहुत इनका धन्यवाद है। आइंबिल पचखामी नथा गुण ससागरं महत्रा का समावत्य गारन उखित विवेगनंग घी संसिनंग लेवा लेवनंग तस्वंते ब्रकामनंग त्याग बोशरे बोशरे। आइंबिल तप करने वालों को, हाँ जी, 2 टाइम भोजन का पचखान तिव्यंग त्याग बोशरे बोशरे। और कोई पचखान? आज सामूहिक पचखान। आज आप किताबें जो बुक होती हैं, लिखने की कलम, ये सब आपको दान देनी है, जाकर के दे के आना। हाँ, ऐसे बोला था मैंने कि आप सभी हो सके तो जो पढ़ने वाले बच्चे अनाथ आश्रम में हैं उनको जाकर के दे के आओ। आज के दिन किताबें बांटना जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये मैं पचखान दे रही हूँ। आज के दिन कोई भी आत्मा कुछ ज्ञान के लिए दान दिए बिना नहीं रहे। एक करण एक योग से गुरु महाराज के आगे से मन की धारणा बनते त्याग बुशरे बुशरे। तपस्या करने वालों को, हाँ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, संसार के सभी महान पुरुषों की, जैन धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, सरस्वती माता की,
चैता भारंग वासंग चकवटी मेडियो संति संति करेलय पत्तो गई नत्रंग। हरिहंत परमात्मा स्वास्थ्य लाभ बना रहे, सुख शांति बढ़ती रहे, हर अच्छे कार्य में सफलता प्राप्त हो, इन्हीं सद्भाव से चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धमो मंगलम। चितारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली प्रणतो धमो लोगुत्तमा। चितारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणतो धमो शरणं पवज्जामि। पहला शरणा अरिहंत का, दूजा सिद्ध भगवान का, तीजा शरणा धर्म का, चौथा सारणी ग्रंथ। ये चार शरण दुख माता मीरा बाई जी की तरफ से एक सूचना मैं देना चाहती हूँ कि जो भी एक सुंदर आगम यात्रा में अपनी थाली सजा करके, अपनी टोकरी सजा करके आएगा, वहाँ पर वो फर्स्ट सेकंड थर्ड का भाव रख के वहाँ उन्हें पुरस्कृत करेंगे और सभी का सम्मान। माता कह रही थी मैं माता सबका सम्मान करूँगी, खुद इतनी महान दिव्य विभूति आपको तिलक लगाएगी, तो आप सभी बड़े भाव से उस आंगन में जरूर पधारेंगे। और आज एक और सूचना मैं देती हूँ, हमारे भाई वसंत पिंपल गाँव से धारीवाल जी आए हैं, उन्होंने बड़ा सेवा का लाभ लिया। इनका घर बिल्कुल सामने था और जैसे आपका घर सामने है, लेकिन 4 महीने में इनकी बहू रानी ने हर काम में एक्टिव बहुत ज़्यादा सुंदर रूप से हमारी सेवा की थी इन्होंने। तो याद रहता है, जो व्यक्ति जो करता है वो भूला नहीं जाता। आज इतने साल हो गए लेकिन फिर भी इस वसंत पिंपल गांव ने जो प्यार दिया है मुझे, वो भूला नहीं। सच में मुझे बड़ा प्रेम, जैसे बेटी समझ के, मतलब जहाँ जहाँ मेरा चातुर्मास हुआ उन्होंने एक्चुअली मुझे बिल्कुल अपने बच्चे के जैसे समझा। जैसे वहाँ पे जितने भी वहाँ माताएं थी सब इतना ध्यान रखती थी ना प्रेम से, अरे महाराज जी अच्छा टाइम हो गया अभी तक आपने गोचरी नहीं की, ऐसा नहीं किया वैसे, मतलब इतना प्रेम, वो प्रेम मुझे आज भी आप लोगों का याद आता है। और बिल्कुल वो कॉलोनी इतनी सुंदर थी, नाम ही नेमिनाथ नगर था और उसी कॉलोनी में ऐसे चारों तरफ घर थे और शाम के टाइम तो ऐसा माहौल हो जाता था कि हाँ वो पूरी की पूरी कॉलोनी हमारा घर, इतना सुंदर। और बहुत आनंद आया हमें, 4 महीने वहाँ पर बिताए हमने, बहुत प्यारा लगा और इनकी सेवा को हम अनुमोदना करते हैं। बहुत बहुत आपका इस धर्म सभा में स्वागत है, बहुत स्वागत है। हमारे धर्म सभा में वसंत पिंपल गाँव से आए हुए धारीवाल को संघ आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। बाहर गाँव से आए हुए मेहमानों को संघ हार्दिक स्वागत करता है। उनकी खाना पीने की व्यवस्था इधर की है, लाभ ले आवास निवास की व्यवस्था इधर की है, तो लाभ लेना। मांगलिक झाले
बोले भगवान महावीर।